नमस्कार दोस्तों। सहारा इंडिया परिवार। जी हाँ दोस्तों, सहारा इंडिया परिवार की आज मैं प्रॉपर्टी पर चर्चा करूंगा। प्रॉपर्टी पर चर्चा करने से पहले यह बताना चाहूँगा कि सहारा इंडिया के ऑफिस चोरी छुपे भले ही चल रहे हो, लेकिन वास्तविकता में ऑफिस बंद हैं। मैनेजरों को, स्टाफ को सैलरी नहीं मिल रही है। एजेंट है जो काम छोड़ चुके हैं और प्रताड़ित होकर परेशान चल रहे हैं। जमाकर्ताओं को भुगतान नहीं हो रहा है और बहुत से व्यक्ति चाहे जमाकर्ता हो चाहे सहारा के फील्ड वर्कर हो, आत्महत्याएं भी कर चुके हैं। अब प्रश्न उठता है कि आखिर सहारा की जमाकर्ताओं को पैसा मिलेगा कब और कैसे मिलेगा। तो मैं इसी संबंध में आपको कुछ बताना चाहता हूं कि सहारा के पास अभी भी प्रॉपर्टी मौजूद हैं जिन्हें सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भी प्रमाणित किया जा चुका है, जिसके तहत जमाकर्ता का पैसा है जो पूर्ण रूप से सुरक्षित है। अब प्रश्न उठता है कि पैसा मिलेगा कब और कैसे। जब एक और इस प्रकार की आर्थिक तंगी चल रही है तो पैसा कैसे मिलेगा। तो सभी को पता है कि पैसा सहारा इंडिया द्वारा जो प्रॉपर्टी या संपत्ति खरीदी गई है उसमें निवेश किया गया है। और आज मैं सहारा के मात्र एक टाउनशिप पर चर्चा करूंगा, जो एक प्रॉपर्टी है उस पर चर्चा करूंगा, सहारा की एमबी वैली। सहारा की एमबी वैली एक टाउनशिप है जो वर्ष 2006 में सहारा इंडिया द्वारा स्थापित किया गया था। लोनावाला, पुणे, महाराष्ट्र में यह प्रॉपर्टी स्थित है और 10,600 एकड़ में फैला हुआ है। यदि हम हेक्टेयर की बात करें तो 4300 हेक्टेयर है। स्क्वायर फुट की बात करें तो 4200 करोड़ स्क्वायर फुट है और वर्तमान में कीमत है जो इसकी आंकी जा रही है 15,000 स्क्वायर फुट। जो वहां की प्रॉपर्टी का रेट चल रहा है 15,000 स्क्वायर फुट चल रहा है। वर्ष 2017 में भारत सरकार द्वारा 1,000 स्क्वायर फुट इसकी कीमत बताई गई थी कि इसकी कीमत है जो 1,000 रुपये स्क्वायर फुट है और इसकी वैल्यू है जो 46,000 करोड़ रुपए बताई गई थी। सहारा इंडिया कंपनी द्वारा इसकी वैल्यू 3,000 स्क्वायर फुट बताई गई थी वर्ष 2017 में और इस हिसाब से 1.5 लाख करोड़ की यह प्रॉपर्टी बताई गई थी। वर्ष 2024 यानी अभी की बात करें तो इसकी स्क्वायर फुट है जो 10,000 स्क्वायर फुट आराम से है जो इसकी विक्रय की जा सकती है। जी हाँ दोस्तों, 15,000 स्क्वायर फुट बताई गई है, लेकिन यदि इसे 10,000 स्क्वायर फुट प्रति में बेचा जाए तो यह आराम से विक्रय हो सकती है और इसको बेचने के बाद 4,60,000 करोड़ रुपए, जी हाँ दोस्तों, 4,60,000 करोड़ रुपए इसकी कीमत है और प्राप्त सहारा इंडिया को हो सकता है। और सहारा इंडिया कंपनी अपने समस्त जमाकर्ताओं को उनका मूलधन, ब्याज, जैसा कि माननीय सहारा प्रमुख विगत वर्षों से बोलते आ रहे थे कि हम एक एक दिन का ब्याज देंगे, वह ब्याज चुकता हो सकता है। आज जिस प्रकार से इस प्रॉपर्टी के रेट बढ़े हैं तो इस प्रॉपर्टी में 62,000 करोड़ रुपए जो लगा था वह सहारा की इन्हीं सोसाइटियों की, कोऑपरेटिव सोसाइटियों का लगा हुआ है। और जबकि सभी को पता है कि सहारा रिफंड पोर्टल से 10,000 रुपये भी सभी जमाकर्ताओं को नहीं मिला है और विगत 10-12 साल से सभी लोग परेशान हैं, चाहे जमाकर्ता हो चाहे सहारा का फील्ड वर्कर। जब तक शासन सख्ती से काम नहीं करेगा पैसा कैसे मिलेगा। और आज जमाकर्ताओं के जो पैसे इसमें लगे हैं 62,000 करोड़ रुपए, तो आज उसकी वैल्यू जिस प्रोजेक्ट में लगाए गए एमबी वैली प्रोजेक्ट, तो उसकी वैल्यू जब 4.5 लाख करोड़ से ऊपर हो चुकी है तो स्वाभाविक है कि जमाकर्ताओं की जो रकम इसमें निवेश किया है तो वह है तो उन्हीं की, तो उनको भी इसी हिसाब से पैसा मिलना न्यायोचित होगा। आज जहां जमाकर्ताओं को पूर्व सरकार द्वारा है जो 15% ब्याज, वार्षिक ब्याज सहित आदेश दिया गया था कि आप भुगतान है जो
जमाकर्ताओं का रियल एस्टेट और हाउसिंग इन्वेस्टमेंट का करेंगे। तो आज जमाकर्ताओं के मूलधन पर ही बात की जा रही है, ब्याज पर क्यों नहीं। 10-12 वर्षों से जमाकर्ता द्वारा किसी ने शादी विवाह आदि के उज्जवल भविष्य को देखते हुए सहारा इंडिया में अपना पैसा निवेश किया था। इसलिए नहीं किया था कि वह मूलधन लेंगे, बल्कि इसलिए किया था कि उसका लाभांश आए थे जो पैसा प्राप्त होगा। और सहारा इंडिया के अभिभावक हर बार सोशल मीडिया पर वीडियो डालकर या न्यूज चैनल के माध्यम से बताते थे कि हम एक दिन का ब्याज दे रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि यदि इस कीमत को देखा जाए तो 7 से 8 गुनी कीमत इस प्रोजेक्ट की हो चुकी है और सहारा इंडिया के जमाकर्ताओं का पैसा भी इसी में लगा हुआ है। तो शासन से का कर्तव्य है कि जिस प्रोजेक्ट में, जिस व्यवसाय में सहारा इंडिया के जमाकर्ताओं की मेहनत की कमाई लगी हुई है, उनको है जो इसी हिसाब से पैसा मिलना न्यायोचित होगा। इसके साथ ही अभी भी सहारा की फील्ड वर्कर हो अथवा कहने चाहिए कर्मचारी हो, उनका फ्यूचर फंड भी डला हुआ है, डाटा मिसमैच कर दिया गया है। यह तमाम प्रकार की हैं जो गतिविधियां हैं। कहने का मतलब ये है कि जिस रेट से सहारा इंडिया की प्रॉपर्टी में ग्रोथ हुआ है, उस रेट के हिसाब से सहारा इंडिया के जमाकर्ताओं को पैसा दिलाया जाना न्याय संगत होगा। लेकिन आए दिन हम देखते हैं कि जब भी चाहे न्यूज चैनल हो या फिर सोशल मीडिया हो, वह मूलधन पर बात करते हैं कि 86,000 करोड़ रुपए फंसा हुआ है। तो फिर ब्याज कहाँ गया? यदि हम ब्याज का आकलन करें तो लगभग है जो 3 लाख या 4 लाख करोड़ के आसपास होगा। और ऐसे अभी भी सहारा इंडिया के पास बहुत से डिवीजन है जिनके तहत सम्मानित जमाकर्ताओं का ब्याज सहित भुगतान हो सकता है। लेकिन मौजूदा सरकार एक बार भी जमाकर्ताओं के पूर्ण भुगतान की बात नहीं कर रही है। यह एक प्रश्न चिन्ह उठना स्वाभाविक है। मेरा उद्देश्य यही था कि सहारा इंडिया के जमाकर्ताओं का पैसा तो सुरक्षित है, लेकिन जब तक सरकार नहीं चाहेगी आपका भुगतान सुनिश्चित नहीं हो सकता। इसलिए आइए आगे बढ़ें और सब लोग प्रयास करें ताकि आपका भुगतान सुनिश्चित हो सके। आशा करता हूं यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, और जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक व शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।